बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, चलते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम के बाकिया टॉपिक की तरफ। तो कुरान का एक आयत से शुरू करते हैं। सूरह नंबर 38 सूरह स्वाद आयत नंबर 19-20। हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना बड़ा फजल अता किया था। ये पहाड़ों और परिंदों उसके साथ तस्बीह से बराबरी से करते थे और हमने उसके लिए लोहे को गर्म कर दिया था। तो सूरह नंबर 38 में आया ये सूरह आयत नंबर 10, फिर 19, फिर 20 में हमने पहाड़ों को उसके साथ मुसख्खर कर दिया कि शाम के वक्त जो है सुबह के वक्त तस्बीह करते रहें, और परिंदों को जो जमा हो जाते थे सब उनका हुक्म मानने वाले थे। ये दाऊद अलैहिस्सलाम का। तो दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने ज़बूर उतारी थी, जिसको बहुत लंबे वक्त तक पढ़ा गया, और याद लोग भी उसे पढ़ते रहे और याद करते रहे। तो हकीकत यह है कि 5वीं सदी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले 5वीं सदी से आलिम जो है और बड़े खोज करने वाले, तो उन्होंने ज़बूर की खोज की। तो ज़बूर उस वक्त जो है मतलब गीतों के शक्ल में था, शेरों के शक्ल में था। तो फिर बाद में तो उसको कुछ और गीत मिल गए। तो इनको इनमें से 73 जो है ना, ये 150 गीत थे, जिसमें इनमें से 73 जो है वो बाकी है दूसरों का, दाऊद अलैहिस्सलाम का और बाकी दूसरों का है। तो इनको 5 किताबों में तकसीम किया गया था। तो ये दूसरे किताबों में आया है, पिछले किताबों में। और दाऊद अलैहिस्सलाम को कुरान ने बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है। वो इस तरह अल्लाह उनकी हुकूमत को मजबूत कर दिया और उसको ज़हीन बनाया, और मुश्किल से मुश्किल मसलों को सुलझाने वाला और हल करने वाला बनाया। अल्लाह ताला फिर 38 सूरह स्वाद में कहता है आयत नंबर 20 में कि हमने उसकी हुकूमत को मजबूत कर दिया, उसे अक्लमंद बनाया और फैसला कुन बात करने की सलाहियत अता की। तो कुरान में जो है उनके अक्लमंद होने का किस्सा बयान किया गया है। उनके पास 2 आदमी अपना मुकदमा लेकर पहुंचे, ये बड़ा मशहूर है। उनमें से एक ने कहा कि जो कुरान में है सूरह 38 सूरह नंबर 7 आयत 23 में, ये मेरा भाई है, इसके पास जो है 99 बकरियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक है। तो ये कहता है कि मुझे एक बकरी भी सौंप दे। तो ये बातचीत के जरिए जो है मुझे दबा लिया। कुछ लोगों में सलाहियत थी उस वक्त, बातचीत के जरिए भी आज भी है कि वो बातचीत करने का अंदाज उनका ऐसा होता है कि वो दूसरे पे रौब पैदा करते हैं। तो वो आदमी कंप्लेन लेके आया था, तो उसके भाई ने ऐसा किया था उसके साथ। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसके भाई की हरकत को गलत बताते हुए ठीक ठाक फैसला सुना दिया। तो उसी वक्त उनको अपना भाई का किस्सा याद आया। वो फौरन सजदे में गिरकर अपने रब से माफी मांगने की दरखास्त वो करने लगे। ये क्या बात थी? कुरान जो है सही हदीसों में इसका जिक्र नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि सूरह सौद की आयत नंबर 23 में जो 99 बकरियां हैं, वो 99 बीवी से भी कुछ लोग मुतालिक उस बीवियों को कहते हैं, बीवियों को तरफ मंसूब करते हैं, क्योंकि अरबी लैंग्वेज में जो है, अरबी भाषा में बकरियों को बीवी से भी पुकारा गया, बीवी भी कहा गया। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, एक सही हदीस में आया है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास नकल करते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से जिसका नाम बाइबल में हित्ती आया हुआ है, तो हुक्म दिया कि वह अपने बीवी से अलग हो जाए। जैसा कि ये अबुल मुजफ्फर जो है समानी, ये जो तफसीर के एक्सपर्ट हैं, तो इन्होंने लिखा हुआ है। ये 489 हिजरी के थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का जो पता चला, तब वो सजदे में गिर गए, अल्लाह से माफी मांगने लगे। तो इतनी सी बात को बाइबल जो है वो बढ़ा चढ़ा करके काफी लिखा हुआ है, और उनके बारे में एक स्कैंडल भी किया, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कि जानबूझ करके ही उन्होंने हीती को जंग में भेजा, उसको शहीद करवाया और उसको अपनी बीवी से शादी करने के लिए, क्योंकि उनकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। तो इस पूरी तफसील 2 सामुएल में भी आया है, बाइबल में तो ये लेकिन सही नहीं है, क्योंकि नबियों के बारे में स्कैंडल हम लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि नबी अखलाकमंद होते हैं, अमानतदार होते हैं, और वो अमानत में खयानत नहीं करते।
تو اللہ نے سورہ 34 سورہ سبا آیت نمبر 10 سے 11 میں کہا کہ ہم نے اس کے لیے لوہے کو گرم کر دیا اور اس کے ذریعے جو ہے کوچ بناتے تھے، وہ ہتھیار بھی بناتے تھے، اس کے ذریعے کڑیوں کو بھی ٹھیک لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ تھا، ان کے ہاتھ میں اتنی گرمی تھی، اللہ نے دیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام پہ بڑی مہربانی اللہ نے کی، تو ان کو خوب ماننے والا تھا، خوب۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ 38 سورہ سعد آیت نمبر 17 میں کہتا ہے بے شک ہی وہ اللہ کی طرف دھیان دینے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داؤد علیہ السلام کی کہانی بتا کر صبر کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جس طرح داؤد علیہ السلام کے ان کو کاموں کا ان کو پھل دیا گیا، اسی طرح زمین میں آپ کو بھی حکومت اللہ تعالیٰ دے گا جو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت رہی، ہم یہ جانتے ہیں، آپ زمین کے چیف رہے، جتنی بھی ان کی حکومت تھی عرب اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے بعد، اور زمین میں حکومت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اس کے بعد خلفاء راشدین کو اللہ نے بھی عطا کی۔ تو یہ ٹاپک ابھی تک یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے نیکسٹ داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام، پھر ان کا ذکر آئے گا، یہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے قصہ۔ تو انشاءاللہ اس کو سنتے رہیں، اور پلیز لائک اور سبسکرائب کریں، اینڈ ٹل دین جزاک اللہ خیر۔